मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर थर्ड, महात्मा गांधी। बच्चों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। आइए इनके बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी एक महान समाज सुधारक व स्वतंत्रता सेनानी थे। महान समाज सुधारक, बहुत बड़े समाज को सुधारने वाले। महात्मा गांधी एक महान समाज सुधारक व स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने का अथक प्रयास किया। अथक यानी भरपूर, आज़ाद यानी स्वतंत्र। इन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने का अथक प्रयास किया और अपने प्रयास में सफल भी हुए। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में 2 अक्टूबर 1869 को एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में 2 अक्टूबर 1869 को एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। पिता का नाम करमचंद गांधी, इसलिए ये अपने नाम के साथ पिता का नाम भी जोड़ते थे, इसलिए इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। सत्य को बोलने वाले, साहस रखने वाले, और उनके हृदय में उदारता भी थी, दयालु भी थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। इनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी, अर्थात वो आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत थी। इनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी। वे पूजा पाठ किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थीं। महात्मा गांधी बचपन से ही बहुत शांत तथा सच्चे थे। इनका विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही हो गया था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। वे इनके प्रत्येक कार्य में इनका सहयोग करती थीं। महात्मा गांधी ने हाई स्कूल तक की शिक्षा भारत में प्राप्त की। हाई स्कूल 10वीं तक महात्मा गांधी ने हाई स्कूल तक की शिक्षा भारत में प्राप्त की और इसके बाद ये कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए, ब्रिटेन चले गए कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। महात्मा गांधी ने हाई स्कूल तक की शिक्षा भारत में प्राप्त की और उसके बाद ये कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ कई वर्ष अध्ययन करने के पश्चात ये सन 1890 में वकील बनकर भारत लौट आए। एडवोकेट बनकर के भारत लौट आए। फिर ये मुंबई उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में, फिर ये मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। एक बार किसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए इन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। एक दिन किसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए इन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा, साउथ अफ्रीका। वहाँ अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों को देखकर इनका दिल दहल गया, दिल करुणा से भर गया, हृदय करुणा से भर गया, हृदय टूट गया। वहीं से इन्होंने भारतीयों की सहायता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया।
और सत्याग्रह की धारणा अपनाई। आंदोलन है सत्याग्रह, और सत्याग्रह की धारणा अपनाई। इसके चलते कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इन्होंने भारतीयों के न्याय के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई को जारी रखा। अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफ, लेकिन इन्होंने भारतीयों के न्याय के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई को जारी रखा। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बचे हुए चैप्टर को हम अगले राउंड में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।